अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और पहला न्यूमेरिकल जो है वो है 10.1। तो इस न्यूमेरिकल में जो चीज़ स्टेटमेंट है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, what will be its length on earth, what will be its length on moon, if gravitational acceleration at moon is equal to gravitational acceleration at earth divided by 6, where ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा अगर हम इसके डाटे की बात करें तो हमारे पास डाटे में दो चीज़ें जो हैं वो गिवन है, जिसमें एक जो है वो टाइम पीरियड है और एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट अर्थ और मून। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करनी है अर्थ पे और मून पे। तो बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है। इसके लिए हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला जो है वो पढ़ा था, उसी को यूज़ करेंगे। एज वी नो कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई L/g स्क्वायर रूट। अच्छा, तो जब आप ये फाइंड करेंगे फॉर अर्थ के लिए, फॉर अर्थ, तो बेटा इसके लिए जो लेंथ है वो उसको LE से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसको GE से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब चूँकि हमने लेंथ फाइंड करनी है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर लेने के बाद ये आपके पास कुछ फार्मूला ऐसे आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर और L/g का जो स्क्वायर रूट है ये होल स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास LE/GE आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मज़ीद रीअरेंज कर लेना बेटा। LE का जो फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर, ये जो GE है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा GE, और ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। अब आपने सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज़, जब इसमें वैल्यू पुट की तो लेंथ ऑन अर्थ आपके पास आ जाएगा, टी जो है वो है 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर आ गया, और GE की वैल्यू जो है वो भी आपने ऊपर लिखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और पाई की जगह पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 3.14 इसका स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर लेकर जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर लेके जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.44 आ जाएगा। और जब आप चूँकि लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो यकीनन इसका यूनिट यहाँ पे मीटर में आएगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर। तो ये लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी आपके सिंपल पेंडुलम की ऑन अर्थ। ठीक है, अभी आपने लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की ऑन मून। तो बेटा हम ऐसे करते हैं, जहाँ से हमने इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई किया था उसी जगह से हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं कि लेंथ ऑन अर्थ के लिए ये फार्मूला है, तो लेंथ ऑन मून के लिए आपके पास है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर लेंथ ऑन मून। तो मून के लिए बेटा इसी फार्मूले को हम जो है वो थोड़ा सा इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब LE की जगह पे M लिख देते हैं और टी स्क्वायर और उसके साथ GE की जगह पे हम GM लिख देते हैं फॉर मून के लिए, और बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ हैं। अब आप फिर इसी तरीके से वैल्यू पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़, तो लेंथ ऑन मून आ जाएगी आपके पास, वैल्यू पुट की जो आपने 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर है इनटू, अच्छा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून जो है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे अब पुट करनी है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और पाई की जगह पे आप 3.14 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने 2 का स्क्वायर लेकर 1.67 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 6.68 मीटर डिवाइडेड बाय, जब आप इनकी वैल्यूज़ को स्क्वायर लेकर
4 पे डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी इसी तरीके से आपने पिछले भी सवाल में भी, पिछले पोर्शन में भी ऐसे ही किया था। उसका आंसर जो है वो आपके पास 39.44 आया था। और जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास 0.17 मीटर आ जाएगी। तो इतनी लेंथ जो है वो मून पे होगी आपकी सिंपल पेंडुलम की, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहना चाहिए। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, थोड़ा सा लेंथी भी है। तो आपने इसको याद करने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद रखना है और उसके बाद इसकी अरेंजमेंट कर लेनी है। लेंथ फाइंड करने का फार्मूला ये है और उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम जो है वो 10.2 जो है उसकी स्टेटमेंट है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो पिछले साल से मिलता जुलता है। तो इसमें अगर डाटे की बात करें तो इसमें भी सिंपली हमें डाटे में जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले तो टाइम पीरियड की बात कर लें, वो दिया हुआ है। टाइम पीरियड आपको दिया गया है 4.9 सेकेंड और आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम दी हुई है। लेंथ जो है वो है 0.99 मीटर। तो आपने मून के ऊपर यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ मून आपने फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसको मैं जीएम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला जो है, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला T इज़ इक्वल टू 2πL/g और इसका स्क्वायर रूट है। तो आप इस g की जगह पे छोटा सा l की जगह पे छोटा सा m भी लिख लें ताकि लेंथ ऑन मून आ जाएगी, ठीक है। अब आप चूँकि फाइंड करना चाह रहे हैं gm, तो दोनों तरफ स्केल लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर आ जाएगा और इनका जो होल स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा LM/GM। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये GM इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी आपकी सारी की सारी वैल्यू इसी तरीके से इधर ही रहेगी। और ये जो T स्क्वायर है जो कि GM से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लें। अब फाइनल स्टेप में आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज़, और साथ आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि GM इज़ इक्वल टू 4, पाई की जगह पे 3.14 का स्क्वायर और LM की जगह पे लेंथ ऑफ पेंडुलम। आपके पास ये सब्सक्रिप्ट में छोटा सा m लिखना है, यहाँ सॉरी बड़ा लिखा गया। तो इसकी वैल्यू है 0.99 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है 4.9 स्क्वायर s और इसका स्क्वायर। अब आप ऐसे करेंगे, आप पहले जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लेकर उसको जो है वो आपस में ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद 4.9 का स्क्वायर लेकर उससे डिवाइड कर देना है। तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करने सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 39.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करें तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4.9 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 24.01 आ जाता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो GM की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल को मैं आपके सामने इसी जगह पे सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम है 10.3। तो 10.3 प्रॉब्लम में जो है वो स्टेटमेंट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर जी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सही है न्यूमेरिकल है। इसके भी डाटे की बात करें तो डाटे में आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम दी गई है। लेंथ जो है वो मून पर और अर्थ पर सेम ही है और वो है 1 मीटर, ठीक है। और उसके साथ आपको दी गई है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने पिछले भी सवाल में इसको यूज़ किया था। और जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ऑन मून है उसके लिए भी वैल्यू जो है सेम एज इट इज़, कि जो जी की वैल्यू ऑन अर्थ है यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट तो डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब चूँकि हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड अर्थ पर और टाइम पीरियड ऑन मून, तो ये दोनों चीज़ें ही फाइंड करनी है। तो आपने अभी फार्मूला पिछले ही न्यूमेरिकल में यूज़ किया था टाइम पीरियड का, यकीनन वही फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो एज टाइम पीरियड ऑन अर्थ, छोटा सा सब्सक्रिप्ट में लिख लें, बड़ा लिखा जाता है फिर, सॉरी। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू, फार्मूला वही है 2π L/g। तो यहाँ चूँकि अर्थ की बात कर रहे हैं तो छोटा सा ई लिख लेते हैं और छोटा सा यहाँ पे जी के साथ भी सबस्क्रिप्ट में ई लिख लेते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़, तो टी ऑन अर्थ ये 2 और पाई की जगह पे 3.14 इंटू एल ई, और जी की वैल्यू आपके सामने भी दी गई है। तो एल ई तो 1 मीटर है और जो जी है उसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें। यूनिट जो है वो हमारे पास सेकंड का जो टाइम का यूनिट है सेकंड वही रहेगा, ठीक है, वही बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो टी ई इज़ इक्वल टू 4.9 सेकेंड आपके पास आंसर। ओके बेटा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें 1/10 और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट लें और उसको फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा आपके पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड। इसी तरीके से टाइम पीरियड ऑन मून के लिए आप इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, 2π L और सब्सक्रिप्ट में m लिखेंगे और g के साथ भी सब्सक्रिप्ट में m लिखेंगे। अब फिर उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज़, जब वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास टी एम इज़ इक्वल टू 2 और पाई की जगह पे 3.14 इंटू एल एम की जगह पे वैल्यू जो है वो आप पुट कर देंगे 1 मीटर डिवाइडेड बाय जी एम की जगह पे आप ये वैल्यू शुरू में लिखी है वो वैल्यू पुट करेंगे 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो टाइम पीरियड ऑन मून आ जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद इसको 4.9 सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो ये मतलब आपका पिछला ये वाला न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल दोनों तकरीबन सेम ही फॉर्मूले से हुए हैं। अगर आप एक ही अच्छी से प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरा न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये भी इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length
व्हेन जी इज़ इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक पेंडुलम है और वो अपना एक चक्कर, एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है इन 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करने का एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो टोटल जो टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक्चुअली डाटा में सबसे पहले हमें उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ही दिया हुआ है जो कि 2 सेकेंड है, ठीक है। तो डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन स्टेटमेंट में 1 कंप्लीट वाइब्रेशन का जो टाइम है वो दिया हुआ, तो वो टाइम पीरियड ही होगा, तो 2 सेकेंड है। अच्छा, जी की वैल्यू दी हुई है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये मतलब एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती जी की, तो आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली हुई है। वैसे इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़्यादा कंसीडर की जाती है। ओके, आपने फाइंड करना है जी लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए हमने एक पहले भी फार्मूला यूज़ किया था, आपको याद होगा, तो वो भी टाइम पीरियड के फार्मूले से ही आएगा। तो हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है t इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स दैट 2 पाई स्क्वायर कर लेते हैं, चलें। और इसका जो स्क्वायर है, चूँकि होल स्क्वायर इसका आएगा और वो होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास L/G बच जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज कर लें तो आपके पास आ जाएगा L इज़ इक्वल टू, ये जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम स्क्वायर के साथ, और ये जो 2 पाई स्क्वायर है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा सिंपली। अब आप ऐसे करें, इनकी वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, पुटिंग वैल्यूज़। तो L इज़ इक्वल टू टी की जगह पे आप करें जी 2 सेकेंड इनटू जी की वैल्यू जो कि अर्थ पे है दी हुई है और वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा और पाई की वैल्यू है 3.14 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या करना, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ का इसका स्क्वायर लेकर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 39.4। सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन गया छोटा सा, वो ये है कि आप एक तो आपके पास ये सेकंड जो है, ये सॉरी यहाँ पे जो स्क्वायर आना है और स्क्वायर के साथ इसकी वैल्यू चूँकि 4 हो जानी है और सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर सेकंड की पावर 2 है और सेकंड की पावर -2 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 220 की बजाय 40 आ जाएगा, ठीक है, 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। या सॉल्व करने के बाद आपके पास यूनिट सिर्फ मीटर रहना चाहिए और वो मीटर ही रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से 1.02 मीटर मीन्स आप इस 40 को 39.4 से डिवाइड कर दें सिंपली, और जो सेकंड है वो वैसे कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ मीटर रह जाएगा। तो ये है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की, जिसको हमने फाइंड आउट करना था। तो बहुत ही सिंपल और ईजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो है 10.5 न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट है, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, what is the frequency of the time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter? Calculate the wave speed। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ दी हुई है, अगर डाटा की बात करूँ तो चूँकि ये वेव हैं और उनकी वाइब्रेशंस दी गई हैं, तो मैं इसको नंबर ऑफ़ वेव्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, 100 वेव्स हैं और वो किसी जगह से पास कर रही हैं, ठीक है। कितनी देर में, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, टोटल टाइम है जिसमें 100 वेव्स 20 सेकंड में पास कर रही हैं। 20 सेकंड में हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है,
और आपने साथ वेव स्पीड भी फाइंड करनी है, वी भी फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए एक और चीज़ भी हमें दी हुई है, मतलब वेव लेंथ जो है वो दी हुई है और वो है 6 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट डिवाइडिंग इट बाय 100। तो आपके पास ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये 0.06 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि हम जानते हैं कि ये 1 सेकंड में पास होने वाली जो वेव्स हैं उनको, उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। मतलब एक कंप्लीट वाइब्रेशन या एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम होगा, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, उसको हम टाइम पीरियड का नाम देंगे। तो टाइम, टोटल टाइम यहाँ पे 20 सेकंड है और 100 वेव्स हैं, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे 100 वेव्स को, ठीक है, 100 वेव्स। तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा जो टोटल टाइम टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वेव जो कि 100 हैं। तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 20 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वेव 100 है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने से ही आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास है टाइम पीरियड। और अगर ये टाइम पीरियड है तो यकीनन हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एज लिख लें और यहाँ भी एज लिख लें कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू अगर मैं 1.5 यहाँ पे पुट करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो डबल बटे में ये 5 आ जाएगा जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड, सॉरी, इसके साथ है, अच्छा, और ये वाला जो डबल इसके बटे में आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। दो चीज़ें फाइंड आउट हो गई, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी है और दूसरा टाइम पीरियड है। अब हमारे पास थर्ड वन वैल्यू रह गई है, यानी कि हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। तो वेव स्पीड फाइंड करने का फार्मूला हम जानते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मौजूद हो हमारे पास तो हम जो है वो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव जो है किसी भी वेव को फाइंड कर सकते हैं। तो आल्सो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला वेरी कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन भी ड्राइव शो करता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज़। जब ये वैल्यूज़ पुट की तो बेटा आपके पास v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ जो कि लैम्डा की वैल्यू है 0.06 मीटर, ठीक है। अब अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सारे बच्चे अपने अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास मीटर में आंसर 0.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 0.3 मीटर पर सेकंड है, सॉरी, क्योंकि वेलोसिटी है, स्पीड है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो ये 10.5 तक न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हैं। ओके बेटा, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की तरफ चलते हैं। 10.6 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होगा ये भी। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? तो अगर मैं डाटा की बात करूं तो बेटा डाटा में बहुत ही सिंपल दो चीज़ें दी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले उन्होंने फ्रीक्वेंसी की बात की है कि जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़, और जो वेव लेंथ है उस वेव की, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर है। लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो डिवाइड करेंगे इसको 100 से। 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 0.03 जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मीटर में वेवलेंथ की। ओके, तो फाइंड करनी है वेव स्पीड। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये वाला, चूँकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले ही न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ किया था कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। जब भी वेव स्पीड फाइंड करनी हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चाहिए, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, वेव स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यूज पुट की तो v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 हर्ट्ज़ है
और वेवलेंथ की वैल्यू 0.03 मीटर है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 0.36 मीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो है 10 पॉइंट, इधर से स्टार्ट करते हैं इसको। ये है न्यूमेरिकल 10.7। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलोंग अ लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स। तो इसमें हमने फाइंड करना जी, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो तीन चीज़ें फाइंड करनी है इसमें। अगर डाटा की बात करें तो बहुत सिंपल सी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे कि उन्होंने शुरू में बताया कि इसकी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। और जिस स्प्रिंग में पैदा हुई है उसकी लेंथ दी हुई है जो कि 90 मीटर है। डिस्टेंस और लेंथ जिसको हम कह सकते हैं, टाइम की टोटल टाइम भी दिया गया कि कितने टाइम में ये वेव पास कर रही है, तो 0.5 सेकेंड्स। अच्छा, अब हमने फाइंड करना पीरियड। तो एज़ वी नो कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है वो टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो बहुत सिंपल है कि 1/f कर दें और इसकी वैल्यू पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो बेटा आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा जिसको 1/190 हर्ट्ज़। तो 190 हर्ट्ज़ करने से आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद ये कुछ 0.0053 सेकेंड आ रहा है, जिसको ये इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया है। कैलकुलेट करने के बाद ये चीज़ आ रही है। अगर आप इसको जो है वो राउंड ऑफ करें 0 से आगे टू डिजिट तक, तो बेटा ये टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 0.01 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी राउंड ऑफ करने के बाद। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस की जो स्पीड है, स्पीड वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि सिंपल फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की इक्वल होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है, स्प्रिंग की लेंथ है जो कि 90 मीटर है, और टाइम कौन सा है 0.5 सेकेंड। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे डी की वैल्यू है 90 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम है 0.5 सेकेंड। तो बेटा इनको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास 180 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। आपके इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 0.5 एक्चुअली 1/2 होता है, तो 290 से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत ही सिंपल 180 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड भी है और टाइम पीरियड भी आपके पास आ गया है, तो आप फ्रीक्वेंसी भी है आपके पास। आपने फाइंड करनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है, लास्ट वाला आपका पॉइंट रह गया, वेवलेंथ फाइंड करनी थी। आपने इसके अलावा टाइम पीरियड फाइंड करना था, आपने स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी थी। ये तीन चीज़ें थी जो आपने फाइंड करनी थी। तो लास्ट वन रह गई है, तो लास्ट वन को इसी के न्यूमेरिकल के सामने ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम फार्मूला कहेंगे एज वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो जो कि वेवलेंथ फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी भी है और स्पीड ऑफ वेव भी है। तो आपके पास ये फार्मूला अरेंज करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय एफ, वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें और आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी v की वैल्यू जो भी आपने फाइंड की 180 मीटर पर सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी 190 हर्ट्ज़, 190 हर्ट्ज़। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ गया 0.95 मीटर। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने टोटल तीन चीज़ें, सॉरी ये मीटर भी इसके साथ ही है, तो तीन चीज़ें हमने फाइंड की हैं, स्पीड, टाइम पीरियड और वेवलेंथ। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.8 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट है, वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर
long. At one point the wave moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. तो इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव और व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव। बहुत ही सिंपल है कि हमें दो चीज़ें जो दी गई हैं, अगर हम देखें गौर से तो डेटा में हमें दो चीज़ें गिवन हैं कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वाटर वेव है और इसकी लेंथ दी हुई है, तो लेंथ ऑफ वेव जो है वो वेव लेंथ कहलाती है। सिंपली मैं लिख सकता हूँ 6.0 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है और डिवाइडिंग इट बाय 100, तो इसको 100 से डिवाइड किया तो 0.06 मीटर आपके पास लेंथ आ गई, वेव लेंथ आ गई। अच्छा, साथ उन्होंने कहा है कि 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड, जिसको हम हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड करनी है दो चीज़ें आपने, दो चीज़ें कौन कौन सी फाइंड करनी है आपने, वेव स्पीड फाइंड करनी है और आपने फाइंड करना है जी वाटर वेव का पीरियड, टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड तो बहुत ही ईजी है, यहाँ आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो यकीनन आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा कि टाइम पीरियड एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है हर्ट्स। अच्छा, अब इसको 1/4.8 करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.21 सेकेंड। तो ये तो आपके पास आ गया टाइम पीरियड। अब आपने फाइंड करनी है तो जो है वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। तो बिल्कुल ये भी उसी तरीके से फार्मूला आपने पीछे भी यूज़ किया था कि v = f लैम्डा। बेटा इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, ये वही फार्मूला है जो अभी आपने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया है। तो v = f की वैल्यू 4.8 हर्ट्ज़ है और जो वेव लेंथ की वैल्यू है 0.06 मीटर है। तो बेटा आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसको जो है वो सिंपल वे में मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो मीटर पर सेकंड में आपके पास वेलोसिटी आ रही है 0.29 मीटर पर सेकंड। लीजिए आपके पास वेलोसिटी स्पीड आ गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है 10.9। स्टेटमेंट है एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter है। Find the time of the waves need to cross the tank और a ripple tank whose width is 80 सेंटीमीटर, इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं, इसकी विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है 5 हर्ट्ज़, ठीक है, 5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दी है। डाटा की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम डाटा जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डाटा में सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है बेटा वो है कि जो वेव लेंथ है ना वो है 40 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय आपने 1000 से डिवाइड करना है। अब ये मिली में है तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये मीटर में आ जाएगी, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो उसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ जो डाटा दिया हुआ है वो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज़ दी हुई है, ठीक है। और साथ अगर मैं ये कहूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी तो स्पीड भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करके अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है फाइंड द टाइम ऑफ वेव नीड टू क्रॉस द रिपल टैंक। टोटल टाइम हमने फाइंड करना है, स्मॉल टी हमने फाइंड करना है। ये टोटल टाइम को जो है वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है या जो लेंथ ऑफ रिपल टैंक है वो दी हुई है 80 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यकीनन 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0.8 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए चूँकि टोटल टाइम फाइंड करना तो इसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस और साथ चाहिए स्पीड ऑफ वेव। तो
इसके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें स्पीड ऑफ वेव फाइंड करना पड़ेगी, जो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूले से अभी फाइंड कर लेंगे। इसको हम वैल्यू पुट कर लेंगे जी, पुटिंग वैल्यूज़ v इज इक्वल टू एफ जो है वो चूँकि 5 हर्ट्ज़ दी हुई है और साथ इसका जो वेव लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी 0.04 मीटर। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.2 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब आप इस वेलोसिटी से और इस डिस्टेंस से टाइम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी फार्मूला एक यूज़ किया था कि जिसमें हमने कहा था जी v इज इक्वल टू एक्चुअली डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम फाइंड करना है तो यकीनन इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, d बाई वी कर लेते हैं और वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास t इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस चूँकि दिया हुआ है मैंने मीटर में इसको निकाल के फाइंड आउट करके लिखा हुआ है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय v। यहाँ पे v हमने फाइंड कर लिया 0.2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो बेटा आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ये टोटल टाइम, सॉरी ये टोटल टाइम है, ये टाइम पीरियड नहीं है। तो टोटल टाइम आपके पास 4 सेकेंड्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.10 की तरफ चलते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। सो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय अ FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। तो इसके लिए हमें ये बताया गया कि 1 मेगा जो है वो बराबर होता है 10⁻6 के, और स्पीड ऑफ वेव जो है वो रेडियो वेव की जो स्पीड है वो वैसे क्वेश्चन में नहीं दी, यहाँ पे हिंट के तौर पे 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये आपको याद रखनी चाहिए, तमाम बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका MCQ भी पूछा जा सकता है और वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स जो है वो 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अब हम इसके डाटा की बात करें तो डाटा में हमें जो चीज़ दी हुई है, सबसे पहले उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज़, और मेगा के बारे में बताया गया कि एक्चुअली मेगा जो है वो 10⁻6 के बराबर है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके साथ ही स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी दी हुई है जो कि 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो शुरू में पूछ लिया उन्होंने कि वेव लेंथ फाइंड करें। तो वेव लेंथ फाइंड करने का फार्मूला जो रिलेशन आपने अभी पढ़ी है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर वेव लेंथ फाइंड करनी है तो यकीनन ये एफ वी के आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इस सिंपल इक्वेशन में पुटिंग वैल्यूज़, जैसे ही वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, v की बेटा वैल्यू अभी लिखी हुई है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास है 90 क्रॉस 10⁻6 हर्ट्ज़। तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा, मतलब ये 3 1 से 3 और 3 30 इज़ द 90, और इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 1/30 और ये 6 ऊपर जाके 10⁸ में से 8 ये -6 हो जाएगा। और आपके पास चूँकि वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं तो यकीनन इसका यूनिट मीटर बचेगा हर्ट्ज़, और ये पर सेकंड आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मीटर में आंसर जो आपका आ रहा है वो है 3.3 मीटर। तो ये आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपने इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, अच्छे तरीके से इसको समझ के करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये सारे न्यूमेरिकल आपके लिए फिर इजी हो जाएंगे, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में जब ये सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तो तमाम जो बुक है फ़िज़िक्स की 10th क्लास की, उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो लगवाऊंगा, ठीक है। बहरहाल आप ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पहले रेडी करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हम जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आपके सामने, ताकि आपको आसानी हो जाए इनको समझने में, इनको सीखने में। तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, समझें, तमाम न्यूमेरिकल्स को क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।